राधे राधे दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय काल गणना की। विश्व में प्रचलित सभी काल गणनाओं में भारतीय काल गणना प्राचीनतम है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसका प्रारंभ इस पृथ्वी पर आज से प्राय 197 करोड़ वर्ष पूर्व वर्तमान श्वेत वराह कल्प से होता है। अतः यह काल गणना इस पृथ्वी पर प्रथम मानवोत्पत्ति से लेकर आज तक के इतिहास को युगात्मक पद्धति से प्रस्तुत करती है। दोस्तों, इस भारतीय काल गणना का प्रारंभ सूक्ष्मतम इकाई गति से होता है। इसके परिमाप के बारे में कहा गया है कि सुई से कमल के पत्ते को छेद करने में जितना समय लगता है वह कृति है। यह परिमाप 1 सेकेंड का 34,000वां भाग है। इस प्रकार भारतीय काल गणना परमाणु की सूक्ष्मतम इकाई से शुरू होकर काल की महानतम इकाई महाकल्प तक पहुंचती है। भारतीय काल गणना की लघुतम एवं दीर्घतम इकाइयों का वर्णन इस प्रकार है। कृति काल की लघुतम इकाई है। एक कृति का परिमाप 1 सेकेंड का 34,000वां भाग है। त्रुटि, इसके बाद आती है त्रुटि, जो कि सेकेंड का 30वां भाग है। और 2 त्रुटि मिलकर एक लव होता है, और 2 लव मिलकर एक क्षण होता है। 30 क्षण मिलकर एक विपल होता है। 60 विपल मिलकर एक पल होता है। 60 विपल मिलकर एक पल होता है। 60 पल एक घड़ी के बराबर होते हैं। फिर 1 घंटे में 2.5 घड़ी का समावेश होता है। और फिर 24 घंटे बराबर 1 दिवस या वार होता है। 7 दिवस का 1 सप्ताह होता है। 4 सप्ताह का 1 माह होता है। 2 माह की 1 ऋतु, 6 ऋतु 1 वर्ष के बराबर होती है। और फिर 100 वर्ष बराबर 1 शताब्दी के रूप में आते हैं। 10 शताब्दी मिलकर सहस्त्राब्दी होती है। 432 सहस्त्राब्दी जो कि 1 युग को बनाती है। इस प्रकार दोस्तों ये हो गई गणना। दोस्तों, अन्य प्रकार से भी गणना है जो इस प्रकार है। उसी प्रकार सबसे पहले हुई त्रुटि जो सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे 100 त्रुटि मिलकर 1 वेद बनता है। 3 वेद मिलकर 1 लव बनते हैं। 3 लव मिलकर 1 निमेष बनता है। 3 निमेष मिलकर 1 क्षण बनते हैं। 5 क्षण मिलकर 1 काष्ठ बनता है। 15 काष्ठ मिलकर 1 लघु बनता है। 15 लघु मिलकर 1 नाड़िका। 6 नाड़िका बराबर 1 प्रहर। 8 प्रहर बराबर 1 अहोरात्र, दिन और रात जिसे कहते हैं। उसके बाद 15 दिन का 1 पक्ष होता है जिसे शुक्ल और कृष्ण पक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। 2 पक्ष बराबर 1 मास। 2 मास बराबर 1 ऋतु। 6 मास मिलकर 1 अयन होता है। अयन में 2 चीजें आती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। दोस्तों, उत्तरायण में मरने वाला जीव उससे मुक्त माना जाता है, और दक्षिणायन में जो मृत्यु को प्राप्त करता है उस जीव को इस मृत्यु लोक में फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ता है। 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होते हैं। दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी की काल गणना को हम इस प्रकार समझते हैं। पृथ्वी को 4 युगों में बांटा गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेतायुग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इनकी आयु जो है वो इस प्रकार है। सतयुग की आयु है 17,28,000 साल। त्रेता युग की है 12,96,000 साल। द्वापर युग की है 8,64,000 साल। और कलयुग की जो आयु है वो है 4,32,000 साल। इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युगी होती है, और एक चतुर्युगी में होते हैं 4,32,00,000 साल। उसके बाद आता है मनवंतर। दोस्तों, 21 चतुर्युगी को मिलाकर एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर की आयु 30,67,00,000 और 20,000 वर्ष होती है। और हमारे इस पृथ्वी को 14 मनवंतरों में बांटा गया है, यानी कि पृथ्वी की जो संपूर्ण आयु हो गई 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। इसके 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वर्तमान में 7वें वैवस्वत मनवंतर के 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, और 28वें महायुग के सत्य त्रेता द्वापर बीत कर 28वां कलयुग चल रहा है।
हमारी वर्तमान रवि सृष्टि 12,05,33,104 वर्ष की है, ऐसा युगों की भारतीय कालगणना बताती है। दोस्तों, उसके बाद आता है कल्प। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 2 कल्प होते हैं, यानी कि 12-12 घंटे के 2 कल्प हुए। 12 घंटे बराबर 1 कल्प दिन का और 12 घंटे बराबर 1 कल्प रात का। इस प्रकार कुल मिलाकर 2 कल्प यानी कि ब्रह्मा का एक दिन 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का हुआ। ब्रह्मा का एक कल्प बीतने पर यानी दिन के 12 घंटे बीतने पर, जो कि उनकी गणना के अनुसार है, महाप्रलय होती है। इस तरह ब्रह्मा की कुल आयु हुई 100 वर्ष की होती है। इस समय ब्रह्मा की आयु का 91वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु ही ब्रह्मांड की आयु भी होती है, यानी कि ब्रह्मांड की आयु वर्तमान में 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की है। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतते हैं तो श्री विष्णु जी एक पलक झपकते हैं। इस प्रकार श्री हरि के भी 100 वर्ष होते हैं। तो दोस्तों, आज आप जान गए होंगे कि इस मृत्यु लोक के जीव या प्राणी ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा एवं श्री विष्णु भी विधि के विधान एवं काल चक्र से बंधे हुए हैं। केवल एवं केवल भगवान श्री कृष्ण इस नियम से परे है, क्योंकि वे परम ब्रह्म हैं। ये संपूर्ण सृष्टियां समस्त देवी देवता उनके अधीन ही अपना कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे सभी को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय गौ माता।